हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आज आपके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये होगा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में ना होके ग्रेजुअली होता है। देखिए, होता तो ऐसा ही है कि ग्रेजुअली होता है, स्टेजेस में नहीं होता डेवलपमेंट। पर कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थियरीज़ भी दी हैं जिसमें इन्होंने ये बोला है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है। जो साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, उनकी यहाँ मैंने पिक्चर आपको शो की है। ये जो है एरिक एरिक्सन, जिन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं, कोहलबर्ग ने स्टेजेस दी हैं और जीन पियाजे ने भी 4 स्टेजेस दी हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट वो हैं जो ये मानते हैं कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है। ठीक है, अब देखिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जैसे कि लेव वाइगोत्स्की। इनका मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में ना होके वो ग्रेजुअली होता है, और इनकी बात सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि एकदम से कुछ भी चीज़ नहीं होती, मतलब कोई भी डेवलपमेंट अचानक से नहीं हो जाता है कि हम उसे स्टेजेस कहें। तो ये सही है अपनी जगह, बल्कि बिल्कुल सही है। जिन्होंने ये बात बोली है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, वो चीज़ गलत है। चलिए मैं आपको कुछ ग्राफ से ये चीज़ शो करके दिखाती हूँ। अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप आंसर किस तरीके से करेंगे। ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं जो डेवलपमेंट और एज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, डेवलपमेंट और एज के बीच में ग्राफ हैं। ये चारों ग्राफ आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए, जो पहला ग्राफ है उसमें डिके हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट यहाँ से एज के अकॉर्डिंग घट रहा है। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट एंड कभी नहीं होता, वो एंड होगा तो सिर्फ डेथ पर होगा। ये डिके का ग्राफ है, मतलब डिके कर जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट घटना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट डिके कर जाता है और ख़त्म हो जाता है डेथ पर। ठीक है, जो सेकंड ग्राफ है ये वाला, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे डेवलपमेंट कभी नहीं होता, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट कभी भी नहीं होता। क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे प्रीनेटल स्टेज मैंने कल आपको बताई थी, प्रसव पूर्ण अवस्था, उसमें एक सिंगल सेल होता है और वो इन 9 महीनों के अंदर 12 से 13 इंच तक डेवलप कर जाता है ना। तो अगर इसी स्पीड से चलता रहे, मतलब अगर हमारा डेवलपमेंट उसी स्पीड से हर एज में चलता रहे, 1 साल 2 साल 3 साल, तो आपने कभी सोचा है कि हम कितने लंबे हो जाएंगे? 25 साल की उम्र में तो हम बहुत ज़्यादा, हमारी हाइट चली जाएगी, है ना। तो उस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट इस तरीके से यूनिफॉर्म होता है कि बिल्कुल सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो ये ग्राफ बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन में आए तो आपको आंख बंद करके इस पर स्किप कर जाना है इससे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे जाए कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, तो यहाँ पे जीन पियाजे जो हैं उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, तो उनके हिसाब से ये ग्राफ करेक्ट है। तो स्टेजेस में ग्राफ ऐसे ब्लॉक में आएगा। तो ये अगर 4 स्टेजेस हैं तो इसका मतलब ये जीन पियाजे ने दिया है, अगर 8 हैं तो एरिक एरिक्सन ने दिया है। तो वो सारी थ्योरीज मैं आपको पढ़ाऊंगी जो इन्होंने दी हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, तो उसकी आप टेंशन ना लें, उसके बाद ही आपको ये ग्राफ समझ में आएंगे। ठीक है, अभी मोटा मोटा मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि अगर स्टेजेस का पूछा जाए तो आप ये वाला आंसर करेंगे, अगर ग्रेजुअल पूछा जाए तो ये आंसर करेंगे, ये डिके तो ये आंसर करेंगे, ये डिके वाले केस में करेंगे। अब देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की ने ग्राफ दिया था वो ये दिया था। उन्होंने बोला कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो इस तरीके से जाएगा और फिर एक एज पे आके हमें पता है कि डिके कर जाता है। तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ है, ये डिके का है एज के साथ। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। ये आंसर कभी भी मत देना, क्योंकि ऐसे कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता, बिल्कुल इक्वली नहीं चलते हम। ना तो ब्रेन का डेवलपमेंट इस तरीके से होता है, ना आपका सोशो इमोशनल होता है, ना आपका फिजिकल होता है। ये 3 डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जिसने बेसिक क्लास नहीं देखी वो पहले क्लास देख लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट।
अब देखिए, जो पहली स्टेज डेवलपमेंट की होती है वो मैंने आपको बताया था प्रीनेटल होती है। कई बार ऑप्शन में मिल जाता है कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, क्या जन्म से मृत्यु तक होता है? तो जन्म से पूर्व होता है, ठीक है, प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट होकर डेथ पे ख़त्म होता है। तो जो सबसे पहली स्टेज है वो है आपकी प्रीनेटल स्टेज। जब बच्चा एक सिंगल सेल से लेके और पूरा डेवलप हो चुका होता है, वो जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है उसको आप प्रीनेटल स्टेज कहते हो, यानी कि प्रसवपूर्ण अवस्था। अब क्या होती है ये, वही मैंने आपको बार बार बताया है कि 0 to 9 मंथ्स का जो ये पीरियड रहता है, यानी कि 9 महीने का शुरू से लेके जो ये पीरियड रहता है वो ही आपका प्रीनेटल स्टेज है, वही प्रसवपूर्ण अवस्था है। तो डेवलपमेंट इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए क्या क्या चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे। तो डेवलपमेंट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पहले इसकी शुरुआत हो जाती है, आपको पता है, और ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, प्रीनेटल स्टेज। उसके बाद सबसे ज़्यादा तेज अगर ग्रोथ होती है ना, जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है वो सबसे तेज इसी स्टेज में होता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा तेज ग्रोथ कौन सी स्टेज में होती है? तो आपका आंसर होगा प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। तो इसे गलत मत करना, सब तीनों डोमेन्स डेवलप होते हैं। केवल आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फिज़िकल ही होता है। धीरे धीरे तीनों जो डोमेन्स हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं एक तो, और सब चीज़ एक साथ चलती है। ऐसा नहीं कह सकते आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हुआ होगा तो आपका सोशो इमोशनल नहीं हुआ होगा और नहीं आपका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे सब चीज़ें डेवलप होती हैं। देखिए, चाइल्ड एक्टिविटीज़ फील कर सकती है मदर अपने बेबी की, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे सोशो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे पे आपके तीनों टाइप के डेवलपमेंट पॉसिबल हैं और होते हैं, ठीक है। बच्चा रिस्पॉन्ड करता है सराउंडिंग के साथ, कहने का मतलब ये है कि तीनों डोमेन्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। अब देखिए इस स्टेज से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे तेज जो ग्रोथ होती है वो किस स्टेज में होती है? तो आपका आंसर होगा प्रीनेटल स्टेज, यानी कि प्रसवपूर्ण अवस्था में सबसे तेज ग्रोथ होती है। आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि क्या सारे डोमेन्स डेवलप होते हैं या फिर फिजिकल डेवलपमेंट ही बच्चे का होता है? तो आप आंसर देंगे कि ऑल डोमेन्स डेवलप, ठीक है। अगली स्टेज होती है इन्फेंसी, यानी कि शिशु अवस्था या शैशव अवस्था कह सकते हो आप इसे, ठीक है। शैशव अवस्था, यहाँ पे शिशु अवस्था लिखा है, आपको शैशव अवस्था लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। तो देखिए इन्फेंसी क्या होता है, ये जन्म से लेके जब आपका बर्थ हो चुका है तो उस टाइम से लेके जो 2 साल तक का पीरियड होता है उसको आप कहते हो इन्फेंसी, ठीक है। वो जो टाइम है वो इन्फेंसी है। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ इसमें भी तेज होती है लेकिन सबसे तेज नहीं होती, ठीक है। प्रीनेटल स्टेज से थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद अपनी बॉडी पे थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाता है बच्चे की। 2 साल तक का बच्चा चीज़ें थोड़ा सा पकड़ना शुरू कर देता है। अगर वो चलना शुरू करता है तो चलते चलते गिर भी जाता है, फिर उठ जाता है। तो बॉडी पे पूरी तरीके से बैलेंस नहीं आया है, फुल कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहीं पे वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। ऑब्जेक्ट्स पकड़ना सीख जाता है, चीज़ें वो हाथ से पकड़ना सीख जाता है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट कौन सी स्टेज से स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर होगा इन्फेंसी। देखो सीटेट ऐसे ही क्वेश्चन करेगा तो आपको थोड़ा सा डीप में इन्हें पढ़ना होगा। आज मैं आपको इन्फेंसी तक ही कराऊंगी, कल आपकी और बाकी की 3 स्टेजेस होंगी, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो मतलब बहुत बेसिक हैं, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज का डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, इन्फेंसी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इट स्टार्ट्स। फिर देखिए सोशो इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे होने लगता है बच्चे का। इमिटेशन स्टार्ट कर देता है।
मतलब अनुकरण करना, वो देख देख के सीखता है ना। जैसे अगर आप उसके सामने जीभ निकालोगे तो वो भी निकालेगा, अगर आप कुछ एक्सप्रेशन उसे करके दिखाओगे, आपके फेस एक्सप्रेशंस देखकर वो भी आपको देख के ऐसे ही करने की कोशिश करेगा। आप क्लैपिंग करोगे तो वो भी क्लैपिंग करना शुरू कर देगा, आप उसे बाय करोगे तो वो भी बाय करेगा। तो इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना, यानी कि नकल करना। तो इमिटेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब छोटा बच्चा है, 2 साल तक का बच्चा है, बाहर नहीं जाता, तो जो उसका सोशो इमोशनल डेवलपमेंट हुआ वो परिवार से ही होता है, अपनी फैमिली से ही होता है, और इसे टॉय एज कहा जाता है, यानी कि खिलौने की अवस्था। टॉय एज ये होती है, इसमें बच्चा खिलौने से खेलता है और उसके वैसे तो कोई सोशलाइजेशन उसका यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वो बाहर नहीं जाता, अपने घर में रहता है। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है, वो अपने घर वालों के बीच में रह के अपने मतलब जो इसके पेरेंट्स हैं या भाई बहन हैं उनके साथ ही घुल मिल कर रहता है, बाहर नहीं जाता। तो ये थी आज की आपकी 2 स्टेजेस। बाकी की स्टेजेस मैं आपको कल कराऊंगी। तो आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। कल मैं आपको इससे आगे की स्टेजेस कराऊंगी, क्योंकि आज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैंने और ज़्यादा कराया तो। बट यहाँ तक और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको वो भी बताए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रैक्टिस सेट तब करना तब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे अच्छे करा दूँगी। उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाना और क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड मिलते हैं कल की वीडियो में।